गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट कि व्हाट आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस, कैश मेमो, रिसीप्ट्स, चेक एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. Today we start to a new topic, that is voucher. What is voucher? Voucher is also a written document which is prepared with the help of source document. यानी वाउचर वो डॉक्यूमेंट है जो सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनाया जाता है. यानी ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूट करने के बाद आप सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप वाउचर प्रिपेयर करेंगे. तो वाउचर आपको क्या इंडिकेट करता है? सोर्स डॉक्यूमेंट इंडिकेट करते हैं कि क्या आपने ट्रांजेक्शन किया, कितने अमाउंट का किया, किस पर्सन से किया. और वाउचर आपको इंडिकेट करता है कि उस ट्रांजेक्शन से क्या चीज डेबिट हुई और क्या चीज क्रेडिट हुई. यानी वाउचर्स helpful in recording the transaction into the accounting books because it indicate that which account is debited or which account is credited. फीचर्स अगर आप देखें तो ये भी एक क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है. ठीक है. और दूसरा है इट्स डिस्क्राइब विच थिंग इज डेबिटेड और क्रेडिटेड. यानी क्या चीज डेबिट हो रही है और क्या चीज क्रेडिट हो रही है. तो ये चीज डिस्क्राइब करती है हमारी. और ये कंपल्सरी होता है, ये कंपल्सरी नेचर होता है फॉर रिकॉर्डिंग. बिना इसके आप ट्रांजेक्शन को अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. विदाउट वाउचर यू कैन नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन आवर अकाउंटिंग बुक्स. अब आता है कि वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट में मेन डिफरेंस क्या है. फर्स्ट है मीनिंग को लेकर कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो आपके रिटन एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन के, और जो वाउचर होता है वो आपका एविडेंस होता है रिकॉर्डिंग का, कि आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है तो उस बात का एविडेंस वाउचर होता है. सेकंड है डिटेल. ट्रांजैक्शन जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी डिटेल क्या होती है कि how much amount we use in our transaction, whether we sell, whether we purchase, whether we pay the amount or whether we receive the amount. जबकि वाउचर की डिटेल क्या होती है कि which account is debited और which account is to be credited. ठीक है. और थर्ड हमारा डिफरेंस होता है वो होता है एविडेंसेस का. जो वाउचर है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है, और जो वाउचर है वो रिकॉर्डिंग का एविडेंस होता है. और फोर्थ है प्रिपरेशन. सोर्स डॉक्यूमेंट सबसे पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी ट्रांजैक्शन होने के साथ ही प्रिपेयर हो जाते हैं. जब ट्रांजैक्शन जब होता है तभी आपको रिसीव होता है, और वाउचर रिकॉर्डिंग से पहले प्रिपेयर किए जाते हैं. जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे उनसे पहले वाउचर प्रिपेयर किए जाएंगे. अब आता है टाइप्स ऑफ वाउचर, यानी वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ वाउचर. तो वाउचर्स दो टाइप के होते हैं. एक तो कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर. कैश वाउचर उन ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं जिन ट्रांजैक्शन में कैश या बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं. यानी वेदर वी पेड द एक्सपेंसेस और वेदर वी रिसीव द अमाउंट. यानी आपको चाहे कैश रिसीव हो रहा हो चाहे आप कैश पे कर रहे हो, तो उन ट्रांजैक्शंस में कैश वाउचर्स को प्रिपेयर किया जाता है. जबकि नॉन कैश, नेम में ही मेंशन है नॉन कैश, यानी जिनमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉर्मली क्रेडिट ट्रांजैक्शन या जिनमें कैश का कोई फ्लो या बैंक का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो उन ट्रांजैक्शन के लिए नॉन कैश वाउचर बनाए जाते हैं. ठीक है. इनको हम जनरल लैंग्वेज में ट्रांसफर वाउचर ही बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कैश वाउचर को भी हम दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं. एक तो डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर. ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बताया था, वो डिफरेंट टर्म्स हैं, और ये डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर है, ये डिफरेंट टर्म है. वो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के टाइम पे प्रिपेयर किए जाते थे, वो सोर्स डॉक्यूमेंट थे, और ये वाउचर है जो अलग अलग कैश ट्रांजैक्शन के बेसिस पे प्रिपेयर किए जाएंगे. डेबिट वाउचर हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन वी पेड द एक्सपेंसेस. यानी जब हम ट्रांजैक्शन, ये इस डेबिट वाउचर को तब प्रिपेयर करते हैं जब हम कैश
पे करते हैं, यानी जब हमारे पास से कैश जाएगा तो उस केस में हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। यानी ये कब प्रिपेयर होता है? एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेस, यानी जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं उस टाइम पे ये डेबिट वाउचर प्रिपेयर होता है। हम एक्सपेंसेस कब करते हैं? जब हम परचेज करते हैं, परचेज गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जब हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उन केसेस में ये प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे वी परचेज द गुड्स फॉर कैश 5000, डेबिट वाउचर प्रिपेयर होगा। पेड सैलरी बाय चेक, डेबिट वाउचर प्रिपेयर होगा, क्योंकि सैलरी पे करने में हमारे पास से कैश जा रहा है। और हम कोई असेट्स परचेज करें, जैसे बिल्डिंग परचेज की, तो भी हमारे पास से कैश जाएगा, यानी डेबिट वाउचर प्रिपेयर होगा। हमने फर्नीचर परचेज किया, डेबिट वाउचर प्रिपेयर होगा। हमने मशीनरी को रिपेयर कराया, कैश पे होगा, डेबिट वाउचर प्रिपेयर होगा। अब क्रेडिट वाउचर, जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, जब हमें कैश रिसीव होता है उस टाइम पर क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। अब हमें कैश कब होगा रिसीव? व्हेन वी सेल द गुड्स फॉर कैश, एनी इनकम रिसीव, हमें कोई इनकम रिसीव होती है। जैसे वी सोल्ड द गुड्स फॉर कैश अमाउंटिंग 5000, हमने 5000 का गुड्स सेल किया तो हमें कैश रिसीव होगा, हम क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ यानी इनकम रिसीव हुई, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। हमने सपोज कीजिए इन्वेस्ट किया था बैंक में, इंटरेस्ट रिसीव हुई, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपोजिट, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा। हमने कोई कहीं अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था, उस पर हमको कमीशन रिसीव हुआ किसी पर्सन से, तो भी क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा। मींस कैश अगर आपके पास आएगा तो आप डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे, अगर आपके पास से कैश जाएगा तो क्रेडिट वाउचर आप प्रिपेयर करेंगे। एग्जांपल लीजिए, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में हमने कैश को डिपॉजिट किया तो कैश का कौन सा फ्लो हुआ? आपके बिजनेस से आउटफ्लो हुआ, आपके पास से कैश गया तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे? डेबिट वाउचर। एंड विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, आपने कैश बैंक से विड्रॉ किया तो मींस कैश का कौन सा फ्लो हुआ? इनफ्लो हुआ, आपके पास कैश आया तो मींस कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा? क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा। तो मींस जिस ट्रांजैक्शन में आपको कैश देना पड़े वो डेबिट वाउचर है, और जिस ट्रांजैक्शन में आपको कैश रिसीव हो वो क्रेडिट वाउचर है। क्लियर? अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? वो ट्रांजैक्शन जिनमें कोई भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें ना तो आपको कैश रिसीव हो ना ही आपको कैश पे करना पड़े, तो उनके लिए आप नॉन कैश वाउचर बनाते हैं, मींस ट्रांसफर वाउचर आप प्रिपेयर करते हैं। लाइक सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी आपने उधार गुड्स परचेज किया। सेल किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया। थर्ड है परचेज असेट्स ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी आपने कोई असेट्स परचेज की क्रेडिट बेस पर। फोर्थ है आपने कोई असेट्स बेची क्रेडिट बेस पर। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन, आपने असेट्स पर डेप्रीशिएशन चार्ज की। इसके अलावा सैलरी अभी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो सारी चीजों के लिए आप नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ वाउचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर, दैट इज कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। Thereafter, cash vouchers are subdivided into two categories, that is debit voucher and credit voucher. Debit voucher are those vouchers which are prepared at the time of when we pay any amount of cash to outsiders, like when we purchase the goods for cash, when we pay any amount of salary, rent, commission, interest to outsiders. And credit vouchers are those vouchers which are prepared at the time of when we receive any amount of cash, whether we sold the goods, whether we receive any income, etc. And non-cash vouchers are those vouchers which are prepared at that time when there is no cash involvement in the transaction.
यानी जब कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट ट्रांजेक्शन में नहीं होता तो उस टाइम पर हमारा नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर होता है। जैसे हमने क्रेडिट बेस्ड पे गुड्स सेल किया है, क्रेडिट बेस्ड पे गुड्स परचेज किया है, कोई असेट्स परचेज की है और हमने कोई अमाउंट असेट्स का सेल किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो ये सारे अमाउंट जो होते हैं वो नॉन कैश वाउचर के टाइम पर प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देखिए इनका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट जो है कि डेबिट वाउचर प्रिपेयर कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है या कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और कैश अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हम पे कर रहे हैं या हमको कैश रिसीव हो रहा है। तो मैं आपको फर्स्ट आज जो फॉर्मेट बता रहा हूं वो बता रहा हूं डेबिट वाउचर का, कि व्हाट इज डेबिट वाउचर। ये मैंने आपको क्लियर किया कि डेबिट वाउचर आर दोज वाउचर्स जो उस टाइम प्रिपेयर किए जाते हैं जब आप कैश को पे करते हैं, यानी व्हेन वी पे द अमाउंट टू आउटसाइडर्स दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर द डेबिट वाउचर। उस टाइम पर हमको डेबिट वाउचर प्रिपेयर करना होता है। देखिए फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। एक रेक्टेंगुलर शेप का डॉक्यूमेंट होता है, नॉर्मली ये प्रिंटेड फॉर्म का होता है। इसमें एक अपर पार्ट होता है जो आपकी डिटेल्स, आपकी फर्म की डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक पार्ट ये भी होता है जो काउंटर फॉइल की तरह वर्क करता है। सबसे पहले आप यहां पर अपनी फर्म का नाम आपका पब्लिश होता है कि आप किस नेम से बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसका यहां पर आप एड्रेस डाल देते हैं कि आपका बिजनेस का एड्रेस जो है वो कहां का है। देन यहां पर आता है वाउचर नंबर, ये प्रिंटेड एक नंबर होता है, सीरियल नंबर, जिसके थ्रू आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है। और यहां पे डाला जाता है डेट, कि ट्रांजेक्शन की डेट क्या है। क्लियर हुआ, ये आपकी बिजनेस की फर्म का नेम और एड्रेस है, ये वाउचर नंबर है प्रिंटेड फॉर्म का, और ये ट्रांजेक्शन की डेट इन्वॉल्व होगी। यहां पर डेबिट लिखा हुआ होता है और ये ब्लैंक होता है। यहां पर अमाउंट का एक कॉलम होता है कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो यानी ये जो फॉर्मेट है ये प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, यानी ऑलरेडी प्रिंट वाली चीजें होती हैं, बस आपको इसमें डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है। आपकी फर्म का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, वाउचर नंबर भी पड़ा होगा, सीरियल नंबर भी प्रिंट हो रहा होगा, डेट लिखी होगी, ये ब्लैंक होगा, आपको मेंशन करना होगा। डेबिट लिखा हुआ होगा, आगे ये भी ब्लैंक होगा, ये भी आपको मेंशन करना होगा। अब सपोज कीजिए ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 5000, आपने 5000 का गुड्स परचेज किया कैश बेसिस पर, मींस आपने कैश पे किया होगा, और कैश पे करने के टाइम पर कौन सा वाउचर प्रिपेयर होता है, डेबिट वाउचर, यानी डेबिट वाउचर आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अब ये चीज आपके पास ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में होगी, ठीक है। तो अब आपने एक्सपेंस किया कितना, 5000, पर क्यों किया, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया था। तो रीजन ऑफ पेमेंट क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पेमेंट, दैट इज परचेज। तो डेबिट में आप क्या लिखोगे, परचेज लिखेंगे, तो आप यहां क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट। और कितने अमाउंट का गुड्स आपने परचेज किया है, आपने गुड्स परचेज किया है 5000 का, तो 5000 आप यहां लिख देंगे और यहां पर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे लिखा जाता है, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपको कुछ रिसीव हुआ होगा, कैश मीमो रिसीव हुआ होगा, आपको कैश मीमो रिसीव हुआ होगा, तो आप यहां लिखेंगे बाय कैश मीमो नंबर, जो भी आपको कैश मीमो में नंबर पड़ा हुआ होगा वो आप यहां पे मेंशन कर देंगे। यानी ये आपका जो ट्रांजेक्शन है वो किस कैश मीमो से रिलेटेड है, कैश मीमो नंबर 1 2 3 से रिलेटेड है। अब नीचे यहां पे सिग्नेचर होते हैं अकाउंटेंट के, और यहां पर सिग्नेचर होते हैं मैनेजर के। ये अप्रूव कराया जाता है, अकाउंटेंट से प्रिपेयर करेगा तो वो उसको साइन करेगा, और मैनेजर से प्रिपेयर अप्रूव करेगा तो वो साइन करेगा। अब एक काउंटर पार्ट होता है जो स्टाम्प के लिए बनाया जाता है कि अगर आप 5000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको पेमेंट रिसीव करने वाले के यहाँ पे साइन लेने होते हैं, और यहाँ पे स्टाम्प लगाया जाता है जो नॉर्मली 1 रुपीज का होता है। जो कैश पेमेंट अगर 5000 से एबव है तो उस केस में इसको आप प्रिपेयर करेंगे। यहां पे आप लिखेंगे कि कितना अमाउंट आपने परचेज किया है, उसको कितना अमाउंट पे किया है, किसको पे किया है, सारी डिटेल यहां पर फिल की जाएगी,
ठीक है, और ये पार्ट आपके पास रह जाएगा, ये ओरिजिनल फॉर्म आप उसको पे कर देंगे और अपने पास रखेंगे रिकॉर्डिंग के एविडेंस में। तो ये आपका डेबिट वाउचर का फॉर्मेट है, ठीक है। इसी से फिर एक और चीज आप देख लीजिए, सपोज आपने राम को कैश पे किया, ठीक है, पेड कैश टू राम 6,000 रुपीज। राम को आपने कैश क्यों पे किया होगा? सपोज पहले कभी आपने राम से गुड्स को परचेज किया होगा, तो परचेज किया होगा तो आपका वो कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ, यानी क्रेडिटर को आप अब अमाउंट पे कर रहे हो कितना? 6,000, ठीक है। तो अब आपका अमाउंट पे हो रहा है तो क्या हो रहा है? लायबिलिटी कम हो रही है, किसकी? राम की। और व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज इट विल रिकॉर्ड इट एट द साइड ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, सॉरी डेबिट साइड पे। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज इट रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो डेबिट में आप क्या लिखोगे? किसकी लायबिलिटी कम हो रही है? राम की। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी को अमाउंट पे करते हैं तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है? रिसीप्ट। तो यहां पे आप लिखेंगे कि वाई रिसीप्ट नंबर, और जो रिसीप्ट नंबर होगा वो आप यहां पे मेंशन कर देंगे। कितना अमाउंट आपने पे किया है? 6,000 रुपीज पे किए हैं, तो 6,000 रुपीज आप यहां पर मेंशन कर देंगे, और वर्ड में भी आप लिख सकते हैं 6,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है किस चीज का? डेबिट वाउचर का। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रेडिट वाउचर और ट्रांसफर वाउचर बताऊंगा। आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बुक में गिवन है वो आपको करने हैं। तो आपको मैंने आज बताया मीनिंग ऑफ वाउचर, डिफरेंस बिटवीन वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, टाइप्स ऑफ वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, नॉन ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर, एंड डेबिट वाउचर का फॉर्मेट मैंने आपको क्लियर किया। क्लियर? आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर कराऊंगा। थैंक यू।